नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर और आप बात करेंगे लोग हैं कि मानते नहीं। देश में बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी बीच हम भी कोरोना पर अपना स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपके सामने आ जाते हैं। वहीं आज फिर बात कोरोना की होगी, आज फिर बात लोगों की लापरवाही की होगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। एमपी में कोरोना के मामलों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, एमपी में पिछले 24 घंटे में आए हैं 8073 नए मामले। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना की रफ्तार नियंत्रण में आ रही है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस करीब 60,000 हैं। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 74,000 टेस्ट किए गए। बीते 24 घंटे में देश में मिले 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। बीते कुछ दिनों में घटा है मरीजों का आंकड़ा। बीते दिन 1000 से कम मरीजों की हुई है मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 5 से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना से मौत। प्रदेश भर में 65,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राज्य सरकार ने केस कम होने का भरोसा जताया है। इंदौर में 16,000 के पार पहुंचा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। मेडिकल कॉलेज की लैब में 20 से ज्यादा का स्टाफ संक्रमित। बिलासपुर में लंबे समय बाद कम होने लगे कोरोना के मामले। 28 दिन बाद मिले 100 से कम कोरोना संक्रमित। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 99 नए कोरोना के मामले कम हुए हैं। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने लोगों की बढ़ाई चिंता। अब तक वेरिएंट के सैकड़ों मामलों की हुई पहचान। 530 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। वुहान के वैज्ञानिकों का दावा, दक्षिण अफ्रीका में मिला है कोरोना का एक और नया वेरिएंट नियोकोव। दुनिया भर के लोगों की बड़ी चिंता। वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए चेतावनी। 13 से 25 फरवरी के बीच कोरोना से होने वाली मौतें में 64% लोगों को वैक्सीन। दिल्ली में कोविड-19 के 3,674 नए मामले सामने आए हैं। 30 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं 6,000 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर जिस तरीके से हमने आपको दिखाई, वहीं कोरोना एक बार फिर देखने को मिल रहा है। उसी को देखते हुए लोग लापरवाही देखते हुए नजर आ रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। वहीं जहां के लोगों ने गांव में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। मौत हुई तो दुख की बात यह है कि लोग मास्क नहीं पहनते हुए नजर आए। वहीं भोज में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ी गई हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन पर और यहाँ काफ़ी सारे यात्री आते जाते हैं। प्रतिदिन करीब 22 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ रुकती हैं जिनसे यात्री सफ़र करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के हाल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो आने जाने वाले यात्री हैं वो मास्क इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के वर्ल्ड क्लास कमलापति रेलवे स्टेशन पर और यहाँ काफ़ी सारे यात्री आते जाते हैं। प्रतिदिन करीब 22 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ रुकती हैं जिनसे यात्री सफ़र करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के हाल में आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो आने जाने वाले यात्री हैं वो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आधे लोग अगर देखें तो ऐसे दिख जाएंगे जिनका मास्क या तो वो पहने नहीं हैं या फिर उनका जो मास्क है वो नाक से नीचे है। इसके अलावा अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ रेलवे स्टेशन पर नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। बेंचों पर कई लोग जो हैं वो एक साथ सट कर बैठे हुए हैं। बीच का जोन
अनारक्षित जोन जो है वो सुरक्षित नहीं किया गया है और यही वजह है कि लगातार लापरवाही यहाँ से हो रही है। हज़ारों यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे अगर पूरे रेलवे स्टेशन पर तो कोई भी इन लोगों को रोकने टोकने के लिए उपलब्ध नहीं है रेलवे की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से, जो उनको ये बता सके कि यहाँ मास्क पहनकर आना ज़रूरी है। हालांकि सूचना पट्टिकाएं लगी हैं। और अब आपको बता दें कि नेताजी के जन्मदिन पर सैकड़ों लोग शामिल हुए। नेताजी की पार्टी थी तो शायद समर्थकों को भी लगा कि कोरोना नहीं होगा। इस पार्टी में कोरोना के नियमों को गजब तरीके से नजरअंदाज किया गया है। छतरपुर के बड़ा लहरा से बीजेपी विधायक पद्मनाभ सिंह लोधी के जन्मदिन की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये उस छतरपुर जिले की खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां के एसपी से लेकर कई और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं। यहां तक कि चुनावी दौर में विधायक साहब खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर जन्मदिन के अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। रोज मिलते हैं भैया से। तो वहीं इंदौर में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार 4 डिजिट्स के अंदर पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती मिलती जा रही है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 1197 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत कोरोना के चलते हुई है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात की जाती है। शहर की तस्वीरें अगर देखें तो अब अवेयरनेस थोड़ी नजर आती है। कुछ कुछ जगहों पर हम ये कह सकते हैं कि लोग मास्क को लेकर थोड़े लापरवाह नजर आते हैं और लापरवाही का आलम यह है कि मास्क लगाना जरूरी है। भाई साहब को मैं इशारा कर रहा हूं, सर मास्क लगा लीजिए। उन्होंने सुन लिया है, शायद मास्क लगाएंगे। यहाँ मैं ऑटो स्टैंड पर खड़ा हूँ क्योंकि दिन भर ये लोगों के बीच रहते हैं। सर मास्क लगाना कितना जरूरी देख रहे हैं और इंदौर में लग रहा है कि लोग थोड़ा समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। हाँ, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी भी सुरक्षा रहती है और औरों की सुरक्षा भी रहती है। बीमारी से बचाव रहता है और प्रदूषण वगैरह सब चीज़ से बचाव रहता है। हर चीज़ से बचाव रहता है। बहुत अच्छी बात की, प्रदूषण से भी बचाव हो जाता है। सर मास्क को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन क्या लोग लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं अभी? ये लापरवाही नहीं कर रहे, अपनी भी सुरक्षा है, सवारी की भी सुरक्षा है। इसमें सवारी की भी सुरक्षा है, दो की सुरक्षा है। आपकी ऑटो में कोई बैठता है तो उसे रोकते हैं अगर बिना मास्क के होता है? हाँ, नगर निगम रोकती है, समझाती है। आप स्वयं भी रोकते हैं? हाँ, आप भी रोकते हैं? हम खुद बोलते हैं मास्क लगा लो आप सवारी को। सर मास्क को लेकर क्या कहेंगे? शहर के अंदर किस तरह के हालात दिख रहे हैं? शहर के अंदर तो काफ़ी अच्छे और सभी हमारे रानीस राय स्टैंड के लोग काफ़ी हमको ऑटो चालक सभी हम मास्क लगा के रखते हैं और हमारे पास जो भी पैसेंजर भी आता है हम उनको भी ये करते हैं कि आप मास्क लगा के रखिए। सर कोरोना का हमने बहुत बुरे दिन देखे, लगता है कि इस लहर से भी अब अपन निपट लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निपट लेंगे, पर सब लोगों की सहमति रहेगी और सब लोगों की सुरक्षा रहेगी तो अपन सबसे लहर से जो। क्या नाम है आपका? मेरा सचिन जगताप। सचिन का कहना है कि सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो हम निपट पाएंगे। सर निपट लेंगे अब इस जो तीसरी लहर भी है? जी सर, बिल्कुल निपटेंगे और सब वैक्सीनेशन हो गए हैं, सबको वैक्सीन लग गई है, इसलिए और सुरक्षा आत्मबल बढ़ गया लोगों का आत्मबल हाँ। बढ़ गया। वैक्सीन से बढ़ा है सर? वैक्सीन से लोगों का आत्मबल बढ़ गया है सर और सभी लोग सुरक्षित हैं। करीब करीब सबने वैक्सीन लगवा चुके हैं। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे? 2 वैक्सीन मैंने खुद ने खुद लगवा की है। तो पैसेंजर को बोलते हैं आप भी लगवाओ, मास्क का ही बोलते हो, वैक्सीन का ही बोलते हैं हम लोग। एक बहुत पॉजिटिव नोट इंदौर शहर के अंदर मैंने देखा कि यहाँ ऑटो स्टैंड के ऊपर ऑटो चालक भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि यदि वैक्सीन नहीं लगवाया तो लगवा लीजिए, मास्क नहीं पहना है तो पहन लीजिए। तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए आप सबका सहयोग लगेगा और इसी सहयोग से तीसरी लहर से हम जीत सकेंगे। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं तियाब शेख, इंडिया न्यूज इंदौर। तो वहीं आपको इंदौर से निकलकर अब सीधे ले चलते हैं लकोड़ा गांव, जहां एक व्यक्ति की मौत हुई तो दुख की बात है, लेकिन मौत के बाद मृत्यु भोज हुआ और उस भोज में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। भोज किया जा रहा है और यहाँ पर
सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं। तो वहीं अब आपको सीधे ले चलते हैं जबलपुर, जहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता ने क्या कुछ जानकारी दी, आपको दिखाते हैं। जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कम हुए हैं। लोगों में जो है अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जागरूकता नज़र आती है और यही वजह है कि आंकड़ों में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके के मामले थे, प्रतिदिन पहले 900 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये संख्या घटी है और 700 और 400 अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 410 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जागरूकता है उसका असर देखा जा रहा है। जबलपुर के भीड़ भरे व्यस्ततम मार्केट सिविक सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं। दुकानदार हैं हमारे साथ, हम उनसे जानते हैं। सर बताइए, लोगों में जागरूकता नज़र आती है? मास्क लगा के लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। अभी जिस समय शहर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता आई है मास्क पहनने की। लोग जागरूक हैं, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं और हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं लगभग सभी मास्क पहनकर ही आते हैं। बिल्कुल, दुकानदार थे ये जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन जो है वो सभी लोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से शहर में पिछले कुछ दिनों में मामले बढ़े थे, लेकिन अब कम होने शुरू हुए हैं और लोगों की जागरूकता का असर कहीं न कहीं देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो तमाम अभियान स्वास्थ्य विभाग के चलाए जा रहे थे, उनका भी खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां लोग कोविड प्रोटोकॉल के प्रति जागरूक हुए हैं। लेकिन अभी भी उन्हें ये समझना पड़ेगा कि केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन उन्हें करना है, क्योंकि लापरवाही अगर ऐसे समय में बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ेगी। कैमरामैन वीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर। और अब आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं कि मानते नहीं। 3743 पॉजिटिव प्रकरण, 15 मौतें और कोरोना अपने पांव पसारता नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू हट चुका है। इस समय रात के 10 से 10:30 बजे का समय है, लेकिन आप यहाँ रौनक देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस समय यहाँ पर कोरोना को भूलकर पूरी तरह से एंजॉयमेंट करने में लगे हों। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा वो सामान्य जीवन जीते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी हम 2 से 3 साल हमने ऐसे बिताए हैं कि ना तो रेस्टोरेंट जा सकते थे, घर का जो रूखा सूखा होता था, खाना पीना होता था, घर में ही बनाकर खाते थे। लेकिन अब जो इस समय यहाँ पर नाइट कर्फ्यू हटा है, तो नाइट कर्फ्यू हटने के बाद 10 बजे तक जो दुकानें खुली रहती थी वो अब 12 बजे तक खोल दी गई हैं। 12 बजे खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ है, सारे लोग यहाँ पर, लेकिन किसी के चेहरे पर भी मास्क नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि मास्क नहीं होना कहीं ना कहीं कोरोना को एक बार ये फिर से बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। अगर पाबंदियाँ हटी है, सुविधा मिली है, तो उसको इन सभी लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से उस सुविधा का लाभ लेते हुए ना केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर मास्क भी पहनना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करता नज़र नहीं आ रहा है। तो एक तरह से एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अनलॉक होने के बाद कुछ इस तरह नज़र आ रही है कि लोग यहाँ पर बेपरवाह हैं, लापरवाह हो गए हैं। एक बार फिर से उनके चेहरे पर मास्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन लोगों की यह जो लापरवाही है कहीं एक बार फिर कोरोना के उस काल को याद ना दिला दे जब लोग यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति हुआ करती थी, यहाँ सन्नाटा छाया रहता था। लेकिन यहाँ पर आज जो गुलजार आप देख रहे हैं, ये नाइट कर्फ्यू हटने के बाद की स्थिति है। रात के 10 से 10:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ की रौनक बता रही है कि अभी मात्र 5-6 बजे हैं, 7 बजे। लेकिन जिस तरीके से
जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू हटाया है और सुविधा का लाभ दिया है, तो लोगों को बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। कोरोना काल में उन पलों को याद करना चाहिए जब देश में लॉकडाउन का समय था, सन्नाटा हुआ करता था। कहीं एक बार आप लोगों की लापरवाही उस सन्नाटे को वापस ना ले आए। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज। तो वहीं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, रायपुर के क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे जो केसेस मिल रहे हैं, 2373 केस पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में 374 केस मिले हुए हैं, दुर्ग में 307 केस। तो एक तरह से कोई भी जिला छत्तीसगढ़ का ऐसा नहीं है जहां संक्रमण से मुक्ति मिली हो। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में है। 10 मौतें भी यहाँ पर दर्ज हुई है, जिसमें 5 मौतें कोरोना से हुई है। तो लोग जो लापरवाही और बेपरवाही कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू जिला प्रशासन ने हटा दिया सभी जिलों में, लेकिन जिस तरह से लोग इस समय रेस्टोरेंट में टूटे पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना बचाव करना चाहिए, दूसरे का बचाव करना चाहिए, ताकि ओमिक्रॉन जो यहाँ पर तेजी से फैल सकता है, इसके केसेस जो हैं लगभग 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बावजूद लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, सजग नहीं हो रहे हैं। तो उन्हें यहाँ पर मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये संवाद अभी हमारे जीवन से गया नहीं है, हमारे को इसमें अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए, ताकि हम अपने को, अपने परिवार को और समाज को बचा सकें। जी अमित, जिस तरीके से रेस्टोरेंट की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि लगातार लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं, जहां लॉकडाउन कहीं तरीके से हटा दिया गया है और जो फैसिलिटी अब सरकार ने दे दी है कि जहां पर रोक लगाया गया था, वहीं अब तमाम छूट के साथ कर्फ्यू भी लगाया गया है। लेकिन उस तरीके से जहां पहले देखने को मिल रहा था कि लोग अपने घरों में कहते नहीं, जिस तरीके से अब देख पा रहे हैं कि लोग जहां वैक्सीनेशन जिन लोगों ने लगवा लिया है, देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अमृत पी लिया है, वो बाहर घूम सकते हैं। बिल्कुल सोनाली, कह सकते हैं जिस तरीके से आपने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग सोच रहे हैं कि वह अमर हो गए, ऐसा नहीं है। अभी तो 234 मौतें छत्तीसगढ़ में जनवरी माह में हुई है, उसमें 140 ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाई थी। वहीं 20 लोग ऐसे थे जो कि जिन्होंने पहली डोज लगवाई थी, लेकिन दूसरी डोज लगवाने में नजरअंदाज कर दिया था। तो ऐसे लोगों की मौतें हुई है, लेकिन इसके बावजूद दो जो डोज जी अमित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब आपको अनूपपुर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। अनूपपुर के रेलवे फाटक में खड़े हैं। ये वो रेलवे फाटक है जो हर 12 मिनट में बंद होता है, और बंद होने के बाद यहाँ इसी तरीके की भीड़ लगती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा पूरे विहंगम दृश्य को दिखा। कोविड का काल है, कोरोना काल है, लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसी तरीके से भीड़ पे खड़े होंगे। या तो मास्क लगाए होंगे या इन सज्जन जैसे मास्क नहीं लगाए होंगे, जितने लोग हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई स्थिति यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर इस लापरवाही की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अनूपपुर का जो रेलवे फाटक है, ये कोरोना संक्रमण बढ़ाने का प्रमुख साधन बन गया है। क्योंकि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर होती हर 12 मिनट में, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। और इसी तरीके से आज तो कुछ हद तक लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जैसे अब हम देखेंगे, वो देखिए एक बहुत ही होनहार हमारे व्यक्ति है, वो देखो उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। ऐसे जो लोगों ने लगाया भी है मास्क को नीचे निकाल करके लगाया है। तो ये लापरवाही निश्चित ही अनूपपुर को किसी तीसरी लहर में न घुसेड़ दे, क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल भी केस आए थे, डेली 40 से 50 केस, कभी 80 और 100 के करीब भी पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। तो वहीं अब आपको सीधे ले चलते हैं बालोद बाजार, जहां लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहीं कोरोना नियमों की खोलकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग रखे हैं, लगाएंगे इसको, अभी लगा लेंगे। ये कोरोना बहुत फैला हुआ, आप तो ध्यान दीजिए। आप हाँ ये हाँ भैया, हाँ लगाते हैं ना, लगाते हैं, मास्क लगाएंगे। हाँ अभी लेकर लगाते हैं।
मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो पकड़ा हूँ लेकिन नहीं लगाया हूँ। आप पकड़े लगाइए भैया, बहुत जरूरी मास्क लगाना। अभी तो मैं दुकान में दुकान में रखे तो मास्क आप नहीं पाए, मास्क हाँ ना, मास्क की दुकान खड़े सामने और लेना चाहिए आपको मास्क। हवे ना भैया, मरते रहेगा। मास्क पहना अभी थोड़ा बकासी लग गया ना, इसलिए खोला हूँ। अरे आप बकासी का मतलब आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क लगाता हूँ भैया, मैं ना कानून का पालन करता हूँ। मैं कह दे मास्क हमको देख के वैसा मत कीजिए भैया, आप मास्क जरूर लगाइए। नहीं वैसा नहीं है सर, एक्चुअली मैं लगाया था, धूप का समय हो गया करके निकाला था। मास्क पहना हूँ सर मैं अपने सेफ के लिए, और कोरोना से आदमी। ये मास्क कहाँ है? कोरोना पहले मालूम नहीं, जानकारी तो लगा। मास्क नहीं है? मास्क तो देखें, मास्क अपने रखे नहीं रखे मास्क, कोरोना फैले जानकारी है। तो फिर गमछा रखे हो ना? गमछा रखिए, गमछा रखते हो, मास्क नहीं लगा। बच्चा छोटा बच्चा नहीं लगाए ना सर, ये नहीं लगाते हैं पंडित के मास्क का बने लगाए। मास्क लगाना चाहिए, कोरोना फैले। लगाया हूँ या गिर गया? लगा रहे हैं ये लगा रहे साफी लभिए रहे तो दुकान में। तो वहीं अब आपको सीधे ले चलते हैं महासमुंद, जहां पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। हम अभी खड़े हैं महासमुंद के हृदय स्थल के कांग्रेस चौक पे खड़े हैं, जहां हम ये देखेंगे कि आखिर वास्तव में लोग मास्क अभी भी पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए अभी सामने जो खड़े हैं वो भी मास्क नहीं पहने, 2-3 लोग ये बाइक से जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। वैसे अगर प्रशासन की अगर बात किया जाए तो प्रशासन लगातार कार्रवाइयां कर रही है, डेली बिना मास्क वालों को चलानी कार्रवाई की जा रही है, उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर महासमुंद जिले की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में 24 घंटे में तकरीबन 472 लोगों का कोविड जांच किया गया था, जिसमें से 53 केसेस पाए गए थे और 9 लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए थे। अगर पॉजिटिविटी रेट की अगर बात किया जाए तो महासमुंद में पॉजिटिविटी जो रेट है वो 11.2% है और इसी को लेकर 27 जनवरी को महासमुंद कलेक्टर के द्वारा 17 बिंदुओं पे एक आदेश जारी किया गया था कि क्योंकि कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कुछ एहतियात के तौर पे कदम उठाए गए थे, जिसमें रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। सभा, जुलूस, धार्मिक आयोजनों पे सब पे रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालयों में 1/3 की उपस्थिति की बात कही जा रही है। लेकिन जो अवेयरनेस, जो जागरूकता महासमुंद नगर वासियों या महासमुंद जिले वासियों में होनी चाहिए वो अभी भी नहीं दिख रही है और यही कारण है कि कोरोना के केसेस में आए दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। महासमुंद से आशुतोष तिवारी, इंडिया न्यूज, महासमुंद। तो वहीं अब आपको सीधे ले चलते हैं पंखाजोर, जहां पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। अभी हम मौजूद हैं पखांजूर के तहसील कार्यालय रोड पर। यह रोड पखांजूर का सबसे बिजी रोड माना जाता है क्योंकि इस रोड पर तमाम जो शासकीय कार्यालय हैं इसी रोड पर मौजूद हैं और इस रोड पर आवाजाही अधिक होती है। आप मेरे पीछे जो लोग आवाजाही कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों ने मास्क पहना है और कुछ लोग जो है बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। कारण यह है कि कोविड गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर पखांजूर प्रशासन गंभीर नहीं है। भले ही कुछ लोग मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि लोग जो है कोरोना के गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। कमल जायसवाल, इंडिया न्यूज़, पखांजूर। और दुर्ग में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इंडिया न्यूज की खास मुहिम लोग मास्क पहने और दूसरों को भी प्रेरित करें, इसके तहत इंडिया न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो खुली जगहों पे शॉपिंग मॉल में मास्क पहने और दूसरों को प्रेरित करें। किंतु कहीं ना कहीं दुर्ग जिले में अभी भी लोग लापरवाही पूर्वक बिना मास्क के घूम रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज लोगों से अपील करता है कि वो खुली जगहों पे मास्क पहने और सैनिटाइज का यूज करें, 2 गज की दूरी जरूर रखें ताकि वे स्वयं भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहे। जिससे वे सुरक्षित होंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। अभी की जो व्यवस्था है, हाँ ये बात सही है कि ये जो वेरिएंट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये वेरिएंट, कोई भी वेरिएंट, छोटे से छोटा वेरिएंट भी छोटे से छोटा
दुश्मन भी भारी पड़ जाता है जब हम लापरवाह हो जाते हैं। मैं कहूँगा कि लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र लगाना ज़रूरी है। मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र कीजिए, और लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मास्क अनिवार्य पहने। तो ये आपको तस्वीरें दिखाई जहां लोग हैं कि मानते नहीं, वहीं आपको से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप बात मानिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही मास्क का प्रयोग जरूर करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।